रेस जिंदगी की हो या गाड़ी की, जीतते वही लोग हैं जो सही समय पर गियर चेंज करते हैं। इसमें भाई ये बताना कमेंट्स में कि हमें गियर किस जगह चेंज करना चाहिए था इस ज़िंदगी के सफ़र में। हमने 75,000 रुपये का लोन पास करवाया था, 75,000 का। उसमें एक भैंस ली। भैंस ली, भैंस लेने के बाद वो दूध दे रही थी लगभग 7-8 लीटर। 50,000 की ले ली। उसके बाद वो दूध देती रही और हम बेचते रहे। लगभग 200-250 रुपये का दूध एक दिन में बेच जाता था। बेचते रहे। उसके बाद फिर जब वो हरी हो गई, गाभिन हो गई, फिर दूध देना तो बंद हो गया। तो लगभग करके 7-8, मतलब उसने दूध दिया 6 महीने साथ दिया। इसके बाद हमने सोचा कि यार जो कुछ पैसा आया दूध का, इसको फिर से किसी काम में लगाया जाए इस पैसे को। तो मैंने वो पैसा खेती में लगा दिया। मतलब पैसे से जो भैंस ली थी, उस भैंस के दूध के पैसे से मैंने खेत में लगा दिया। और उस खेत में जो जो पैसा लगाया, उससे हमने हरी सब्जी लगाई। क्योंकि पैसा मेरे जेब का नहीं था, वो पैसा से ही पैसा हुआ था। मैंने हरी सब्जी लगा दी। हरी सब्जी जब लगाई तो खेत में, उस समय गर्मी का टाइम था, तो जो लोग थे वो ये कहते थे कि इसमें बीज नहीं जमेगा, अभी गर्मी ज़्यादा पड़ती है। और तो और मेरा खुद का बाप कहता था कि इसमें बीज नहीं जमेगा, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। लेकिन ठहरे जो हम, मैंने जुतवा के बो दिया उसको। बोने के बाद इतनी तेज़ गर्मी थी कि काफ़ी लोगों ने कहा, तो थोड़ा अंदर से टूट सा गया, उदास हुआ कि यार नहीं जमेगा तो दुख होगा। जुताई का पैसा गया, खाद गया, बीजा गया, मेरी मेहनत भी, और पैसा तो लगता ही है। मैंने कहा कि यार हमारे थोड़ी दूर पर ऐसे ही पड़ी ज़मीन, फालतू की पड़ी थी, उसमें गांजा खड़ा था, गांजा। मैंने सब टोटल पूरा गांजा काट के दोपहर में पूरे खेत में बिछा दिया, पूरा पूरा जो जहाँ जहाँ बीज गाड़ा था उसके ऊपर पूरा बिछा दिया। अब उस पर धूप कम लगेगी। जब धूप कम लगेगी और उस पर हल्का 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 पानी का छिड़काव किया, पानी का छिड़काव किया, उस पर अंदर आ गई नमी, मिट्टी पे नमी आई। तो लगभग 6 से लेके 8 दिन या 10 दिन के अंदर अंदर बीज निकलना लगा। अब जब बीज निकलने लगा तो भाई, जहाँ लोग कहते थे कि ये निकलेगा नहीं, तो खुशी क्या थी वो हमसे पूछो। तो तैयार हो गए। जब वो निकलने लगे तो लगभग करके इतना इतना उससे निकल आया। मैंने सारा की सारा टोटल गांजा हटा दिया उससे। अब जब उसका पौधा निकल आया तो लोग देखते कहते यार निकल तो आया, जम गया जम गया। मैं कहा कोई बात नहीं। तो हमारे खेत से एक खेत नीचे पड़ता था, 5 फीट गहरा नीचे खेत, एक खेत के बाद उसमें पानी चलता था भट्टे पर। बाल्टी लेके जाता था सुबह टाइम, 3 घंटे बाल्टी से पानी लाता था, एक एक बाल्टी करके उसमें डालता था। 3 घंटे सुबह टाइम, 3 घंटे शाम टाइम, 6 घंटे बाल्टी से पानी डालते थे। एक खेत से ढोकर लाते थे। अगर हम नल से एक भी बाल्टी पानी भरेंगे, एक बाल्टी में थक जाते हैं। 6 घंटे, 6 घंटे भरते थे खेत में जाके बाल्टी से। 5 फीट गहरे उतर के जाते थे, फिर लाते थे, फिर जाते थे, डालते रहे। मैंने तैयार कर लिए पौधे कम से कम 3-3 फीट के, मतलब छैल गए। जब छैल गए फिर उसके बाद उसमें एक मैंने पानी दिया, उसके पहले नहीं दिया, उसमें पानी दिया। पानी देने के बाद फिर वो जब हमने सोचा कि इसको पानी देंगे जब ये फूल पे आएगा, कितना भी कुम्हलाने लगे पानी नहीं देंगे। जैसे ही उसमें मुझे दिखा किसी किसी में फूल आया, तो जो लोग कहते थे कि इसमें जमेगा नहीं, उन लोगों के तो थोड़े चेहरे एकदम मायूस हो गए कि यार बंदे ने मेहनत तो बहुत की। काफ़ी लोगों ने तो हमारी तारीफ भी की कि यार मेहनत तूने अच्छी की, सफल होगी तेरी मेहनत। तो तुरैया जो लौकिया थी तैयार हो गए हमारे। अब फूल पे थी, मैंने फिर से पानी दे दिया सब में। फूल पे पानी देने के बाद उसमें इस कदर बच्चा निकला, इस कदर निकला कि भाई मौज हो गई। लेकिन उधर जो हमारी भैंस बंधी थी, भैंस भैंस बीमार हो गई, भैंस डार गई। अब जब भैंस डार गई
तो उसका बच्चा मरा निकला। बच्चा जब मरा निकला तो डॉक्टर से निकलवाया, पैसे लग गए। उसके बाद वो होगी बीमार। बीमार इतनी हो गई कि हमें ये लग रहा था मालूम नहीं ये बचे या ना बचे। तब वो 50,000 की भैंस 19,000 रुपये की बिची। 50,000 की भैंस 19,000 में बिची। अब मैंने वो जो पैसा था लोन का पैसा, उससे भैंस ली, भैंस के दूध से इसमें खेती में पैसा लगाया। अब खेती का जो पैसा था, जो सब्जी का, वो सब्जी का पैसा जो बचा मेरे पास, उस फिर से भैंस की दवा के इलाज में लग गए। अब जब दवा के इलाज में लग गई, वो भैंस इतनी बीमार थी कि ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये बचेगी। तो भैंस मुझे मजबूरन बेचनी पड़ी, मजबूर होके, कि जो मिल रहा है वही ले लो ना, इससे भी हाथ धो बैठोगे। तब वो 50,000 की भैंस 19,000 रुपये में बिची है। समझ लो भाई, मैंने सोचा तो काफ़ी, क्या करें। उसके बाद फिर साला मगज ख़राब हो गया कि यार मेरा पैसा था लोन का, मुझे इसे अदा भी करना है, क्या करें। ये सोच के दिमाग चकराने लगा कि यार मतलब पैसा तो किसी का लिया, उसका देना पड़ेगा कुछ भी करके। यही सोच सोच के दिमाग ख़राब होता रहा। धीरे धीरे होते करते मैंने सोचा अब हमें कहीं बाहर जाना है। बाहर मतलब जाना है, जब भी उसका पैसा अदा हो पाएगा, नहीं तो पैसा हो नहीं पाएगा, नहीं तो लोग कल फिर से मजाक बनाएंगे। आ गया बाहर, दिल्ली, इधर नोएडा। नोएडा में काम करने आए। तो सुबह 6 बजे की ड्यूटी लगी है। सुबह 6 बजे में जाना पड़ता है काम करने। अब 6 बजे जाने के लिए कम से कम 5 बजे या 4:30 बजे जागना पड़ेगा भाई। अब 4:30 बजे जागने के लिए तो नींद तो सुबह टाइम आती है। तो 3 दिन मैं लेट पहुंचा। तो हमारे से बोला वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वाला कि अगर हर दिन लेट आओगे तो नहीं चलेगा भाई। फिर मैं उस तरफ से वापस आया और मैंने आती रास्ते में मैंने सोच ली कि आज हमें साइकिल लेके जाना है और इतनी सुबह वहाँ पे ड्यूटी हो नहीं पाएगी, नहीं तो धक्के खाते फिरेंगे। फिर मैंने एक साइकिल तलाशी और अपने भाई से बोला कि भाई हमें तू 2500 रुपये दे, हम तुम्हारे जब पेमेंट आएगा तो दे देंगे। तो उसने कहा कब चाहिए, मैंने कहा चाहिए तो भाई आज ही। तो उसने खैर दे दिए। तो मैंने साइकिल भी ले ली और हम ड्यूटी भी जाते हैं। अब हम ड्यूटी जाते हैं तो हमने ये भी सोचा है कि बिजनेस जिस 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 चीज़ से हम हारे थे ना, उस भैंस से, बिजनेस मतलब भैंस जो खरीदी थी बिजनेस के तौर पर खरीदी थी कि बिजनेस करना है। अब फिर से बस वही मूड है कि जो मैं इस महीने का पेमेंट मिलेगा हम यहाँ पर कुछ खुद का धंधा डालेंगे। मगर पैसा मिलेगा 10 तारीख को और आज है 11 तारीख, मतलब ठीक आज के 29 दिन के बाद, और जगह खाली अभी है, जगह खाली अभी है। अब 29 दिन बाद तो हमारे धंधे के लिए जगह खाली रहेगी नहीं, जो कि फेवरेट है, ठीक जगह है, चलेगा, बढ़िया चलेगा। अब भाई आप बताओ, अगर हम कंपनी नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा, अगर कंपनी चले जाएंगे तो यहाँ काम नहीं डाल पाएंगे, यहाँ काम डालने के लिए चाहिए पैसा। मेरी यहाँ पर किस जगह गलती थी गियर चेंज करने की, या अभी भी किस जगह गलती है, ज़रूर बताओ भाई। ये मतलब किसी हीरो की नहीं, हमारी खुद की हमने अपनी कहानी बताई है। बताना ज़रूर कमेंट्स में कि मैंने गलती इसमें कहाँ की।